सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 14 जनवरी, ट्यूसडे, और मकर संक्रांति का दिन। तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। समझते हैं निफ्टी में आज सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, किस स्ट्राइक प्राइस से, और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूं कि कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, किन किन सिनेरियोज में। और सिनेरियोज के बारे में भी हम डिटेल्ड वे में बात करते हैं। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सिंपली ये लिंक आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से, इस पे आपको क्लिक करना है और आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। चलिए, एक वीडियो मैंने स्टेटस अपलोड किया था, जल्दी आने वाला है न्यू वीडियो सून, वीकली रेंज को लेके। वीकली रेंज की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा। क्यों दोबारा से बनाऊंगा? क्योंकि मैंने उस दिन बनाया जिसे एक्सपायरी नहीं थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो मैं थर्सडे को शाम को बनाऊं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वीकली रेंज कैलकुलेट करके दिखाऊं। वीकली रेंज के बारे में पहले उस वीडियो में मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और फिर हम मैच करेंगे इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट से क्या सेम है कि नहीं। तो इसलिए ये वीडियो थर्सडे को शाम को आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं अपलोड कर दूंगा 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो। मैंने कुछ एनालिसिस भी किया है उस पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जानी चाहिए। आज शाम तक वो वीडियो आ जाएगी और आप वो देख सकते हैं। और ऐसे ही किसी और वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। निफ्टी एक्सपायरी 16, डेट आज का, टाइम 9:15, और इसको मैं कर देता हूँ 4x पिक बाई पिक। चलिए, 9:15 9 सेकंड हुए हैं। कम से कम इस सेकंड को ना 9:15 20 सेकंड तक हम जाने देते हैं, फिर देखते हैं। फिर उसके बाद से हम उसको पहले टिक मानेंगे। ठीक है, ये आ गया 9:25 सेकंड, 9:15 25 सेकंड। अब इसको हम यहाँ पे पहले टिक मानेंगे, जो कि हमें दिख रहा है पहला टिक 23,000 पे सपोर्ट, वीक टूवर्ड्स टॉप 23,100, मतलब सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर। रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस दिख रहा है 23,200 से वीक टूवर्ड्स टॉप 23,300। सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप, रेसिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स टॉप। एक बुल रन सिनेरियो, दोनों तरफ से बुलिश प्रेशर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे है। 7 नंबर सिनेरियो जिसमें दोनों वीक टूवर्ड्स टॉप है, तो ये बुल रन सिनेरियो हुआ। बुल रन सिनेरियो में हमें ये तो नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से, सॉरी, कहाँ तक हमें मार्केट को, ट्रेड को अपने ले जाना है, लेकिन ये जरूर पता होता है कि हमें कहाँ से ले जाना है। मतलब हमारी एंट्री तो हमें पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम, अगर बुल रन का कंडीशन कंटिन्यू रहता है, तो मैक्सिमम 2 डाइवर्जन या 3 डाइवर्जन ही लेना चाहिए ऊपर, इससे ऊपर हमें नहीं लेना चाहिए। रीजन क्या है कि हो सकता है 2 डाइवर्जन जाने के बाद मार्केट का मूड चेंज हो जाए, वॉल्यूम्स कहीं और जनरेट होने लगे, बुल रन सिनेरियो जो है वो रुक जाए वहीं पे, एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाए, तो वहां से फिर मार्केट नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें बस 1 या 2 डाइवर्जन, अगर बुल रन नॉर्मल तो 1 डाइवर्जन हम लेते ही हैं, अगर बुल रन है तो 2 डाइवर्जन तक ले सकते हैं रिस्क। तो ऐसे हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बुल रन सिनेरियो। हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? हमारी जो सेफ एंट्री है वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि है 23,000 के फुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 22,934। ये हमारा सेफ वैल्यू है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा, ये जो हमारा है, ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारा सेफ वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है, ये हमारा मॉडरेट सेफ है। मतलब ठीक है, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से एक डाइवर्जन का रिस्क रहेगा नीचे का, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम यहां से लेने जाते हैं या फिर यहां से लेने जाते हैं ना, तो हमारे लिए फिर वो रिस्क रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट, ये जो वीकनेस आपको दिख रही है, ये वीकनेस हट जाए, ये वीकनेस हट के रेसिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो वो फिर ब्लड बाथ कंडीशन में मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां तक आते आते हमें ये पता चल जाएगा ये मॉडरेट सेफ है या नहीं। और यहाँ पे तो हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो सेफ ट्रेड है या फिर मार्केट पलटने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। पहले टिक में क्या क्या हो सकता था मैंने बताया। ठीक है, वीक टूवर्ड्स टॉप पहले कहाँ पे था? पहले वीक टूवर्ड्स टॉप था 23,100 पे। लेकिन आगे बढ़ते ही ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया 23,200 पे। ठीक है, अभी भी बुल रन कंटिन्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये वीकनेस बना हुआ है तब तक बुल रन कंटिन्यू है। और जब ये वीकनेस हट जाएगा तो हमारा फिर बुल रन तो नहीं होगा, बट हाँ बुलिश मार्केट हो जाएगा। बुल रन और बुलिश में ये फर्क है कि बुलिश मार्केट में हमें ये पता होता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा ऊपर, लेकिन बुल रन में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा। चलिए, रेसिस्टेंस स्ट्रांग हुआ था बट फिर वीकनेस बना दिया इसने। चलिए, रेसिस्टेंस अब स्टेबल हो चुका है। स्टेबल का मतलब बार बार वीकनेस नहीं बना रहा है। यहाँ पे 74.23% है, वीकनेस नहीं बना रहा है, तो अभी भी ठीक है, बुल रन तो रुक चुका है। लेकिन अब हमारा जो एंट्री है वो एंट्री चेंज हो चुका है। एक चीज और मैं बता दूं, एंट्री अभी भी हमारा एटलीस्ट यहाँ अगर -1 पे मिल जाए तो -1 पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन -1 पे एंट्री करने के लिए इस जो ब्लू कलर है 23,000 पर, इसको शिफ्ट होना होगा 23,200 पर। जनरली ऐसे मार्केट में -1 और +1 का ही बाजार रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, ये कितने स्ट्राइक प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, गिनते हैं। एक, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक, दो, तीन, और ये चौथा। मतलब चार स्ट्राइक प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है कि अगर ऐसा शिफ्टिंग हो रहा है तो मार्केट हमें यहाँ पे मिले। जनरली मार्केट -1 तक जाते जाते ये जो ब्लू कलर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया रहता है। तो इसलिए जो हम मान के चलते हैं वो +1 और -1 का ही बाजार मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, सपोर्ट इज अबाउट टू शिफ्ट फ्रॉम 23,000 टू 23,200, शिफ्ट हो गया। अब मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एग्जैक्ट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। ये हमारे लिए एक रिस्की वैल्यू है। अच्छा ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये है, ठीक है। तो अभी भी ये हमारे लिए सेफ वैल्यू नहीं है, अभी भी हमारे लिए सेफ वैल्यू है एटलीस्ट 103। और मॉडरेट सेफ हम कह सकते हैं 23,152, अगर ये ब्लू कलर 23,000 से शिफ्ट हो जाता है 23,200 पर तो। नहीं तो फिर हम इसको यहां तक लेके जाएंगे। अगर ये शिफ्ट नहीं होता है 23,000 से 23,200 पर, तो हमारा मॉडरेट सेफ बनेगा 23,001, जो वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब 23,050 का पुट साइड का डाइवर्जन। और अगर ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया रहता है 200 पर, तो हमारा जो सेफ वैल्यू बनेगा वो बनेगा 23,103। और मॉडरेट सेफ बनेगा 23,152 के आसपास। चलिए, अभी भी ब्लिंक हो रहा है, इसको एक स्टेबल हो जाने देते हैं एटलीस्ट। ये 95% के नीचे इसको जाने देते हैं और मार्केट हमें मिल जाए उस टाइम
यूएस पे एटलीस्ट, तो हम थोड़ा सेफली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी ट्रेड लेने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, वो रिस्क है हमारे लिए। और वहां हमें एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। चलिए, अभी भी 210 के आसपास मार्केट चल रहा है। हमें क्या वैल्यू चाहिए? रिस्क की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्क की वैल्यू चाहिए 155 के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमें मिल रहा है मार्केट। ठीक है, यहां से भी ये अपोजिट ट्रेड हो जाएगा। हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन ये है, एक तो पहले रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस पहले वीकनेस से स्ट्रांग हुआ, और सपोर्ट जो हमारा है वो वीक टुवर्ड्स टॉप होकर स्ट्रांग हुआ, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जा सकता है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे ना, रिस्क रहेगा। रिस्क रहेगा, +1 जा सकता है। तो अगर हमें रिस्क लेना है तो हम यहाँ पे ले भी सकते हैं, और अगर हमें अवॉइड करना है तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, +1 -1 का वेट कर सकते हैं। चलिए, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक डाइवर्जन का रिस्क लेते हैं, मतलब 253 जाएगा, तो हम एवरेजिंग करेंगे फिर। यहाँ से हमने एक रिस्क लिया है 220 से, एक डाइवर्जन के लिए, मतलब अपने यहाँ तक के लिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50 पॉइंट्स नीचे, 220 से 50 पॉइंट्स नीचे। या तो 50 पॉइंट्स नीचे आ जाए, या तो एक डाइवर्जन ऊपर चला जाए, सिनेरियो सेम बना रहे, उस टाइम हम एवरेजिंग कर लेंगे। ठीक है, वीडियो चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट लाइव डेटा चलने देते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। मैं इसको कर देता हूँ 30 सेकेंड पे, और 9:25 से दोबारा प्ले करता हूँ इसको। 9:25, ठीक है। सेम सिनेरियो ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। वही सिनेरियो है, बस ये 30 सेकेंड के गैप पे चल रहा है। 220 से हमने ट्रेड लिया है पुट का, और 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब 180 के आसपास। ठीक है, 180 के आसपास। देखते हैं मार्केट मिलता है या नहीं। 190, ठीक है, 185 इधर हमें मिला था, 182 के आसपास ये। तो हमारा एक डाइवर्जन का ट्रेड ये कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, वो रिस्की था, जा सकता था एक डाइवर्जन ऊपर, बट यहाँ पे हमारा सिंपली एक डाइवर्जन का ट्रेड कंप्लीट हो गया, जो कि 50 पॉइंट्स का। अच्छा नहीं, एक डाइवर्जन तो 70 होगा ना, ठीक है। देखते हैं 70 आता है या नहीं। ठीक है, 70 आ गया है। तो वैसे भी एक डाइवर्जन का ट्रेड ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अब अगर हमें फिर से रिस्की ट्रेड लेना है, एक बार हमारा रेसिस्टेंस का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें फिर से रिस्की ट्रेड लेना है, जिसने ये ट्रेड नहीं लिया हो, या फिर जिसको और लेना है रिस्क, तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि वैल्यू आ रही है 160 के आसपास। ठीक है, ये लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है। जिनको रिस्क लेना है वो यहाँ से भी रिस्क ले सकते हैं, बट रिस्क की वैल्यू है, यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है मार्केट। और एक डाइवर्जन नीचे अगर जाता है, तो वहां हमें इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, यहाँ से दोबारा हमें एवरेजिंग करनी है। हमने ट्रेड लिया है 160 से, अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 210 का। चलिए, पूरा टारगेट आई थिंक नहीं आया था, चेक कर लेते हैं यहाँ पे गया था क्या। ये 200, ठीक है, 204 आ रहा था उस टाइम, देख लेते हैं क्या था। बैक करके देख लेते हैं, 210।
ठीक है, लगभग लगभग इसने अपना एक डाइवर्जन कंप्लीट किया। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा था, कितना टाइम हो रहा है, 950। 950 वाली कैंडल देखते हैं, इसने हाई लगाया है 204 का। ठीक है, तो लगभग लगभग यहाँ एक डाइवर्जन हमारा दोबारा से कंप्लीट होता हुआ ट्रेड, और ये हमारा दूसरा ट्रेड था आज का। अब हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना होगा यूएस-1 का या फिर यूआर+1 का। यूएस-1 मतलब 150 के पुट साइड का डाइवर्जन, यूआर+1 मतलब 250 के कॉल साइड का डाइवर्जन। अगर यूएस-1 पे जाते जाते या फिर यूआर+1 पे जाते जाते सिनेरियो सेम रहता है तो वहां से ट्रेड करेंगे, और सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। -1 मतलब अप्रोक्स वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे 098 के आसपास, +1 मतलब 248। ठीक है, मार्केट -1 पे आता हुआ, देखते हैं पूरी तरीके से आता है या फिर नहीं आता है। चलिए, ऊपर चला गया मार्केट। अब हमें वेट करना होगा +1 का, जो कि है 240 के आसपास। ठीक है, लगभग ये आ चुका है 246 पे। थोड़ा और ऊपर आ जाए तो हम ट्रेड कर सकते हैं फिर। 255, 248, तो ठीक है, यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये +1 ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ से हमारा दोबारा सेफ ट्रेड बन रहा है, लेकिन कहीं वीक टूवर्ड स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, कहीं भी वीक टूवर्ड स्टॉप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है परसेंटेज। और ठीक है, अभी ये परफेक्ट है, यहाँ से ट्रेड हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। एक डाइवर्जन के लिए ही करना है तो 60 से और 210 तक का हम ट्रेड लगभग करेंगे यहाँ पे। 260 से हमने लिया है और वेट करेंगे 50 पॉइंट्स नीचे अप्रोक्स 210 के आसपास। ठीक है, वापस से अब हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं। मतलब लाइव मार्केट में देख लेते हैं, अभी भी ये ट्रेड चल ही रहा है, 10 पॉइंट अभी भी हमारा बचा है। हमें कहाँ बुक करना है इसको? अच्छा, ये 210 ऑलरेडी देखिए यहाँ पे आ चुका है 1130 वाले कैंडल पे। अगर आप यहाँ का लो देखेंगे, मेरा कर्सर जहाँ है वहां पे देखिए, लगभग ये एक ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से तो हमें ट्रेड मिल चुका है। अब एक ही ट्रेड बचा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से मिल चुका है, -1 से एक ट्रेड बचा है। और कुछ खास ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जाए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, उसके बाद ये जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम फिर से हो जाए 23,000 पर। तो हमारा अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो हम वहां से ट्रेड नहीं करेंगे -1 से। फिर अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और कुछ खास ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में। वीक टुवर्ड्स टॉप भी अगर रेजिस्टेंस होता है तो भी फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का हमें वेट करना होगा। और इन केस अगर एक्सटेंशन ऑफ यूआर वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, यूएस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सपोर्ट कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिर यही है आज का मार्केट। इसी मार्केट के अकॉर्डिंग हमने 3 ट्रेड किए आज। 2 रिस्की थे, एक सेफ थे। और कुछ खास ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। आज वॉल्यूम्स भी मुझे कम दिख रही है थोड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा। और अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो कुछ उठा पे मत पालिएगा आज के दिन में। चलिए, फिर एंड करते हैं ये लाइव सेशन। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।